Hello dear student, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and today we have to discuss a most important topic, some important family from the NCERT, and the chapter name is the Morphology of the Flowering Plant। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी फैमिली के बारे में। आखिर जो फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी है, इन फैमिली के कौन से स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, साथ में फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी को के फ्लोरल फार्मूला को किस तरीके से आसानी से हम याद रख सकते हैं, साथ में इनके एग्जाम्पल जो है नीट में पूछे जाते हैं, इनको एग्जाम्पल को याद रखने की ट्रिक के बारे में भी मैं एक्सप्लेन आप लोगों से करूंगा। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फैमिली, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। हम यहां पर देखेंगे कि एक जो टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें हम इस फ्लावर के लिए जो फ्लोरल फार्मूला यूज करते हैं, तो फ्लोरल फार्मूला के केस में कौन कौन सी सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, आखिर ये सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है क्या, इस बात को आपको समझना है। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो आपको पता है अर्थ सरफेस पर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब है। अब हम इन टोटल स्पीसीज के बारे में स्टडी नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या किया गया, इन ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर सुटेबल टेक्सोनोमिकल कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरी। और जैसे ही हम टेक्सोनोमिकल कैटेगरी की बात करेंगे, यहां पर जो टेक्सोनोमिकल कैटेगरी आती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। अब देखिए हमने यहां पर क्या कहा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो बेसिकली जो एक फैमिली है, हम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द some basic character. These basic character is known as the diagnostic feature. That means the कुछ diagnostic feature present होते हैं, जिसके कारण हम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से सेपरेट कर देते हैं, जैसे आप लोग एनिमल किंगडम में भी डिस्कशन करते हो। जैसे ही मैं यहां पर एग्जांपल आपको बताता हूं, कैनिडी फैमिली, तो आपको क्या याद आ जाता है, कैनिडी फैमिली में स्पेशली कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो सिमिलरली यहां पर हमें प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो जब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, इन फैमिली में भी इनमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फ्लावर, इस फ्लावर में स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे सपोज हम उस स्पेशल कैरेक्टर को मान लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में हम टारगेट कर देते हैं किसको, कार्पेल को या पिस्टिल को। अब जिसमें कार्पेल का नंबर 1 है और सुपीरियर ओवरी है, मोस्ट प्रोबेबली हम उसको फैबेसी में रखते हैं। जिसमें 2 कार्पेल है, बाइलोकुलर ओवरी है, उसे हम जो है सोलेनेसी में रख देते हैं। अब उसमें 3 कार्पेल है, ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है, और साथ में यहां पर ट्राइलोकुलर ओवरी है। तो हम ऐसे प्लांट्स को स्पेशली प्लेस करते हैं कहां पर, लिलिएसी फैमिली में प्लेस कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा कि जनरली जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं या एक प्लांट की फैमिली को दूसरी प्लांट की फैमिली से हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्पेशली कुछ स्पेशल फ्लोरल कैरेक्टर लेते हैं, और इन फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर हम इनको एक फैमिली को दूसरी फैमिली से सेपरेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं जो डायग्नोस्टिक फीचर है, जिसके बेस पर हम एक प्लांट को दूसरे प्लांट से सेपरेट करेंगे, एक फैमिली को दूसरी फैमिली से सेपरेट करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक फीचर कहेंगे। और ये डायग्नोस्टिक फीचर मेनली कहलाते हैं फ्लोरल कैरेक्टर। अब ये फ्लोरल कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला फ्लोरल कैरेक्टर हम यहां पर क्या लिखेंगे, सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर्स। अब जैसे ही हमने यहां पर सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर्स लिखा, दैट्स मीन्स द जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट है, वेदर इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या फिर ये जो फ्लावर प्रेजेंट है वेदर इट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो देखिए व्हाट द मीन्स ऑफ द बाइसेक्सुअल और व्हाट द मीन्स ऑफ द यूनिसेक्सुअल,
इस बात को समझना भी जरूरी है। सो देखिए, बाइसेक्सुअल, बाई मीन्स द टू, दैट्स मीन्स द बोथ सेक्स ऑर्गन या बोथ रिप्रोडक्टिव यूनिट, स्टामेन एंड कार्पेल, या फिर जिसे हम कहते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट इन ए सेम फ्लावर, सो दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या है? यूनि मीन्स होता है सिंगल, दैट्स मीन्स या तो फ्लावर स्टेमिनेट है या फिर फ्लावर पिस्टिलेट है, या तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है या फिर फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसके बेस पर हम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से डिफरेंशिएट करते हैं, और दिस इज द फ्लोरल कैरेक्टर में हमने सबसे पहला डिस्कशन किया। सेकंड हम कहते हैं सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। ओके, देखिए जैसे ही हमने यहां पर लिख दिया बेटा सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, तो सिमेट्री ऑफ द फ्लावर से कहने का मतलब है कि प्लांट में जो फ्लावर्स है इनमें जो सिमेट्री प्रेजेंट है उसके बेस पर भी हम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये सिमेट्री क्या हो सकती है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो सकती है, जिसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके अलावा सिमेट्री क्या हो सकती है? जाइगोमॉर्फिक हो सकती है, जिसे स्पेशली हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, या फिर जो फ्लावर है ये एसिमेट्रिकल हो सकता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा? सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। इसके बेस पर भी हम डिस्कशन करते हैं। तो सिमेट्री के बेस पर फ्लावर क्या हो सकता है? या तो हो सकता है एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, तो यहां हमने लिख दिया एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, या फिर जो फ्लावर है वो हो सकता है जाइगोमॉर्फिक हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक दैट्स मीन्स द रेडियल सिमेट्री। फ्लावर्स में क्या प्रेजेंट है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। जाइगोमॉर्फिक मीन्स द फ्लावर में स्पेशली क्या प्रेजेंट है? बाइलेटरल सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है। तो इस सिमेट्री के बेस पर भी हम फ्लावर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। जब फ्लावर्स को डिफरेंशिएट करेंगे सो डेफिनेटली हम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से भी सिमेट्री के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, पोजीशन ऑफ द ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर फ्लोरल होल्स। जैसे अदर फ्लोरल होल्स क्या हो जाएगी? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम, इनकी पोजीशंस हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी। तो उस बेस पर हम यहां पर जो ओवरी है, ओवरी के लिए 3 डिफरेंट टर्मोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। अब 3 डिफरेंट टर्मोलॉजी कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं या तो ओवरी क्या हो सकती है? सुपीरियर ओवरी हो सकती है, या फिर हमने कहा सुपीरियर के बाद हाफ इंफीरियर ओवरी हो सकती है। तो सेकेंड हमने यहां पर लिख दिया हाफ इंफीरियर ओवरी रहेगी, सुपीरियर ओवरी, देन आफ्टर हाफ इंफीरियर ओवरी। हाफ इंफीरियर ओवरी के बाद यहां पर कंडीशंस हो सकती है किसकी? इंफीरियर ओवरी की कंडीशंस हो सकती है। तो ये सब मैं आप लोगों से फ्लावर्स में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। सो देखिए, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस में मैंने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जो एक प्लांट है, एक प्लांट की जो फैमिली है, चाहे हम फेबेसी की बात करें, सोलेनेसी की बात करें या लिलिएसी की बात करें, इन सभी फैमिली में कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होते हैं। इन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर के बेस पर हम इन फैमिली को एक फैमिली से दूसरी फैमिली से डिफरेंशिएट करते हैं, और मोस्ट कॉमनली ये डायग्नोस्टिक फीचर या डायग्नोस्टिक कैरेक्टर बेस्ड होते हैं किस पर? फ्लोरल कैरेक्टर पर। दैट्स मीन्स द सेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर्स पर, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर्स पर, या फिर हमने कहा पोजीशंस ऑफ ओवरी पर कि ओवरी सुपीरियर है या हाफ इंफीरियर है या इंफीरियर ओवरी की कंडीशंस है। क्लियर? अब और आगे समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे ही हम देखेंगे डायग्नोस्टिक फीचर्स की बात करते हैं, तो डायग्नोस्टिक फीचर्स के बेस पर हम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके बेस पर डिफरेंशिएट करेंगे हम उसको? डायग्नोस्टिक फीचर्स के बेस पर, मेन फीचर के बेस पर। अब जो डायग्नोस्टिक फीचर है या कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर को हम स्पेशलाइज सिंबल का यूज करते हैं। दैट्स मीन्स अभी मैं आप लोगों को डिफरेंट सिंबल बताऊंगा, और इन सिंबल का यूज करके फाइनली हम क्या बना देते हैं? एक फ्लोरल फार्मूला बना देते हैं। अब देखो, जैसे ही हमने कहा फ्लोरल फार्मूला, तो आप लोग सोचोगे आज बायोलॉजी में भी फार्मूले के बारे में बात हो रही है। मैथ्स में तो आप लोगों ने कई बार फार्मूले पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूले आप लोग पढ़ते हो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिमिलरली जब हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंपॉर्टेंट फैमिली का, सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का, तो यहां भी कुछ स्पेशल सिंबल यूज होंगे और इन सिंबल के बाद एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए एक फ्लोरल फार्मूला बना दिया जाएगा और उस फ्लोरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम कोई भी न्यू प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि उसमें सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं तो हम इसी फैमिली में उसको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। ये बात क्लियर है। अब हम समझते हैं आगे कि जनरली हम देखते हैं जब भी हम कोई भी फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशंस भी होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी होती है, लाइक एज द प्लासेंटेशन एंड द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस एंड द एस्टाइवेशन। इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें देता है फ्लोरल डायग्राम। तो देखिए अब समझिए कि आखिर जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो फ्लोरल डायग्राम को बनाने से पहले, समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ स्पेशल सिंबल को। तो उन सिंबल के बारे में बात करेंगे जो कि फ्लोरल फार्मूला में यूज होते हैं। कौन कौन से आखिर सिंबल है जो कि फ्लोरल फार्मूला में स्पेशली यूज होंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा ब्रैक्टिएट एंड सेकंड इज कॉल्ड द ई ब्रैक्टिएट। तो बी आर यूज फॉर द ब्रैक्टिएट, ई बी आर स्पेशली यूज फॉर द ई ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट क्या है, सपोज यहां पर ये एक मेन ब्रांचेज हो गई, फ्लोरल एक्सेस हो गई। अब इस फ्लोरल एक्सेस पर पेडिसेल है। अब जैसे ही हमने यहां पर पेडिसेल बनाया, अब इस पेडिसेल्स की मदद से यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा, एक फ्लावर प्रेजेंट रहेगा। जब यहां पर ये मैंने बना दिया, एक फ्लावर बना दिया। अब ध्यान से जब आप इस फ्लावर को देखोगे, ये फ्लावर में बना चुका हूं, तो इसमें हमने क्या कह दिया, दिस इज कॉल्ड द मेन एक्सेस। मेन एक्सेस मीन्स द दिस इज द फ्लोरल एक्सेस हो गई। देन आफ्टर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेडिसेल। हम इस स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, पेडिसेल है। पेडिसेल इज अ स्ट्रक्चर बाय विच फ्लावर अटैच टू द पेडनकल, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेडिसेल। इसके बाद आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेपल्स रहेगा। फिर जो अट्रैक्टिव कलर के स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड द पेटल्स। अब हमने कहा ब्रैक्टिएट, तो जैसे ही हम यहां पर ब्रैक्टिएट को समझेंगे तो ब्रैक्टिएट्स आर द रिड्यूस लीफ विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेडिसेल, सो दिस इज कॉल्ड द ब्रैक्ट्स। हम इन्हें क्या कह देते हैं, ब्रैक्ट्स कह देते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट है उन्हें हम स्पेशली नाम से जानते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स कह देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें और भी डिफरेंट सिंबल को समझना है। अब जो सिंबल है हमारे पास नेक्स्ट, दिस सिंबल रिप्रेजेंट टू द एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहां पर हमने कहा नेक्स्ट जो सिंबल है वो हमारा किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स का है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स मींस द जिसमें रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री मतलब हम उसको सेंट्रल एक्सिस से प्लेन को पास करें और टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकें बाय एनी पॉसिबल प्लेन, सो दैट इज कॉल्ड द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है, द सिमेट्री इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। तो यहां हमने लिख दिया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सो दिस सिमेट्री इज नोन एज द रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। देन हम यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट जो सिंबल यहां पर यूज हुआ है, दिस नेक्स्ट सिंबल इज फॉर द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मींस द दोज फ्लावर विच पजेस द बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे फ्लावर जिसमें स्पेशली बाइलेटरल सिमेट्री होती है, सो दैट इज कॉल्ड द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। नेक्स्ट सिंबल आप लोग देखोगे, दिस इज फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मींस द दोज फ्लावर विच कंसिस्टिंग ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट होती है। बोथ रिप्रोडक्टिव यूनिट मींस द एंड्रोसियम as well as the gynoecium present in a same flower. That means the stamen and carpel present in the same flower. So that is called the bisexual flower.
अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। अब ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब सिंगल सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट रहेंगे, मेल फ्लावर है दैट्स मीन्स द इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एंड्रोसियम होता है। दैट्स मीन्स हम यहां पर कह देंगे इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ऑन स्टामेन, सो दिस इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। नेक्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट टू द यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, दैट्स मीन्स द इस फ्लावर में स्पेशली प्रेजेंट होता है गाइनोसियम, या फिर हम इस गाइनोसियम को क्या कह देंगे, इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्पेल या फिर पिस्टिल प्रेजेंट होती है। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के रिप्रेजेंट टू द कैलिक्स। तो हमने यहां पर कहा के किसको रिप्रेजेंट करता है, कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और कैलिक्स मिलकर बना हुआ है किससे, सेपल से। देन आफ्टर हमने कहा के एन, दैट्स मीन्स द एन में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस कंडीशंस मीन्स द व्हेन देयर इज प्रेजेंट द सेपल्स एंड सेपल्स आर द फ्री, सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीसेपलस। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट दर्शाता है फ्यूजन को, सो दैट इज कॉल्ड द गेमोसेपलस कंडीशन। गेमोसेपलस कंडीशंस मीन्स द व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड और सेपल्स आर यूनाइटेड, जब सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाते हैं या यूनाइटेड हो जाते हैं, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द गेमोसेपलस। चलिए ध्यान से समझिए, वंस मोर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आगे आप लोगों को फैमिली ज़्यादा बेहतर समझ आ पाएगी। सो फर्स्ट सिंबल दिस इज यूज फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर possess the radial symmetry. Second symbol, this represent the zygomorphic flower. Zygomorphic flower represent to the bilateral symmetry. Next conditions is called the bisexual flower. That means the both reproductive unit present in a one flower. That means the androsium and gynosium present in a same flower. That is condition is called the bisexual flower. Then after next terminology that is called the unisexual male flower. That means the those flower which possess only the stamen. ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टामेन या मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। गाइनोसियम और कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। के फॉर द कैलिक्स, दैट्स मीन्स द सेपल्स जिसमें प्रेजेंट है। के एन दैट इज कॉल्ड द ब्रैकेट नहीं है, दैट्स मीन्स द यहां पर सेपल्स जो है, सेपल्स क्या है, फ्री हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉलीसेपलस कंडीशन। एंड देन आफ्टर के ब्रैकेट एन दैट्स कॉल्ड द गेमोसेपलस कंडीशन। सो व्हाट द मीन्स ऑफ द एन, इनमें जो एन है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेपल्स को। यहां तक की टर्मिनोलॉजी आप लोगों को क्लियर है। अब आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमें समझना है, EPI that represent to the apicalyx. Then after next C especially represent to the corolla. अब corolla especially composed of है, that is composed of the petals. तो यहां पर हमने लिख दिया corolla especially composed of the petals. Now CN, N means the number, और यहां पर हम किसके नंबर की बात कर रहे हैं, पेटल्स के। तो यहां पर ब्रैकेट नहीं है, दैट मीन्स द फ्यूजन एब्सेंट है, तो पॉलीपेटलस कंडीशन। तो पॉलीपेटलस कंडीशन के लिए सी और एन फार्मूला का यूज किया जाता है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है क्या, कि पेटल्स आर फ्री। तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा पेटल्स कैसे हैं, पेटल्स आर द फ्री। फिर सी ब्रैकेट एन, दिस कंडीशन इज नोन एज द गेमोपेटलस कंडीशन। दैट्स मीन्स द जब हम यहां पर समझेंगे कि जो पेटल्स है, पेटल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द गेमोपेटलस कंडीशन। सो व्हाट द मीन्स ऑफ द एन, एन मीन्स द नंबर ऑफ द पेटल्स। तो अभी क्या एक्सप्लेन किया मैंने, EPI दैट मीन्स द एपिकैलिक्स, C फॉर द कोरोला, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स, CN दैट इज कॉल्ड द पॉलीपेटलस कंडीशन, जब पेटल्स क्या है, फ्री है। C ब्रैकेट N गेमोपेटलस कंडीशन, जब पेटल्स क्या है, यूनाइटेड है, वेयर N मीन्स द नंबर ऑफ द पेटल्स।
फिर हम देखते हैं पी। पी टर्म स्पेशली यूज होता है पेरियंथ के लिए। अब पेरियंथ मीन्स द व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो पेरियंथ की जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड द टेपल्स, हम इसकी यूनिट को कह देते हैं। और पेरियंथ कंडीशंस जब हम कब कहेंगे, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट। जब कैलिक्स एंड कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, सो दैट कंडीशन इज नोन एज द पेरियंथ कंडीशन। और पेरियंथ की जो यूनिट है द यूनिट इज द टेपल्स रहेगी। देन आफ्टर ए फॉर द एंड्रोसियम, दैट्स मीन्स द हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टामेन। यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टामेन, क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्टामेन इन ए फ्लावर इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। फिर ए इन्फिनिट, दैट्स मीन्स द इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टामेन। फिर सी ए, दैट इज कंडीशन। यहां पर ये आप जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन स्पेशली दर्शाती है किसको, एडेसन को, बिल्कुल याद रखना। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एपीपेटलस स्टामेन्स। एपीपेटलस का मतलब हो जाता है जब स्पेशली स्टामेन एडेसन दर्शाएगा पेटल्स के साथ, पेटल्स मीन्स द कोरोला के साथ। तो यहां पर हमने क्या कहा कि जो स्टामेन्स है, स्टामेन्स स्पेशली शोइंग एडेशंस टू द कोरोला, किसके साथ दर्शा रहा है, कोरोला। और कोरोला की जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ द कोरोला इज द पेटल्स। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एपीपेटलस कंडीशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द पीए, दैट्स मीन्स द एपीटेपेलस। अब आप लोग ध्यान से देखोगे, हमने यहां पर क्या लिखा, एपीटेपेलस, दैट्स मीन्स द जो स्टामेन है, स्टामेन एडेशन दर्शा रहा है टेपल्स के साथ, और टेपल्स किसकी यूनिट है, पेरियंथ की। सो यहां पर एक और टर्म यूज होता है एपीफाइलस स्टामेन्स। सो दैट्स मीन्स हम यहां पर क्या दर्शाते हैं, जो लाइन है ये लाइन हमें दर्शाती है एडेशन को। दैट्स मीन्स द दो टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वन इज कॉल्ड द एडेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द कोहेजन। जैसे ही आप लोग समझते हो व्हाट इज द एडेशन एंड व्हाट इज द कोहेजन। एडेशन मीन्स द जब जो स्टामेन्स है ये दूसरे फ्लोरल पार्ट्स के साथ अटैच हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एडेशन कहलाएगा। दूसरे फ्लोरल पार्ट्स मीन्स द कैलिक्स के साथ, कोरोला के साथ और गाइनोसियम के साथ। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एडेशन। जबकि कोहेजन, कोहेजन मीन्स होता है म्यूचुअल अट्रैक्शंस। एक स्टामेन दूसरे स्टामेन्स के साथ जब अट्रैक्शन दर्शाता है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द कोहेजन। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए एपीटेपेलस, जैसे ही हमने एपीटेपेलस यहां पर लिखा, तो स्पेशली जो स्टामेन्स हैं, ये स्टामेन्स एडेशन दर्शाएंगे किसके साथ, पेरियंथ के साथ, और द यूनिट ऑफ द पेरियंथ इज द टेपल्स। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर एपीटेपेलस कंडीशन, या फिर हमने इसको कह दिया एपीफाइलस कंडीशंस कह दी। क्लियर। अब आगे और टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। जी फॉर द गाइनोसियम। अब जब भी हम गाइनोसियम की बात करते हैं, सो गाइनोसियम स्पेशली कंपोज्ड ऑफ द कार्पेल, या फिर हम यहां पर क्या लिख देते हैं, स्पेशली कंपोज्ड ऑफ द पिस्टिल। फिर जी एन, दैट्स कॉल्ड द एन फॉर द नंबर ऑफ द कार्पेल। तो अब जी एन में ब्रैकेट नहीं है, सो दैट्स मीन्स यहां पर क्या है, कार्पेल फ्री है। और जब कार्पेल फ्री होते हैं तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड द एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस कंडीशंस मीन्स द व्हेन कार्पेल आर द फ्री, जब स्पेशली कार्पेल क्या है, फ्री है, तो इसीलिए हम टर्म यूज करते हैं एपोकार्पस कंडीशन। अब आप लोग देखोगे जी ब्रैकेट एन, ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहां पर जो कार्पेल है, कार्पेल फ्यूजन दर्शा रही है, और जब फ्यूजन दर्शाती है दैट इज कॉल्ड द सिनकार्पस कंडीशन। तो सिनकार्पस कंडीशंस में जो कार्पेल है वो कार्पेल एक दूसरे से क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। तो देखो एपोकार्पस मीन्स द कार्पेल फ्री है, सिनकार्पस कंडीशंस मीन्स द यहां पर कार्पेल एक दूसरे से क्या हो गई है, फ्यूज्ड हो गई है। अब हम आगे समझते हैं जी, और जी के नीचे एक लाइन बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड द सुपीरियर ओवरी कंडीशन, एंड दिस नेक्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट टू द inferior ovary condition and the next symbol that represent to the half inferior ovary। so देखिए अभी तक हम यहां पर बात कर चुके हैं डिफरेंट सिंबल्स का,
और जब हमने यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स के बारे में डिस्कशन हुआ तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि G फॉर द गाइनोसियम, और गाइनोसियम स्पेशली मिलकर बना हुआ है किससे, कार्पेल और पिस्टिल से। फिर हमने कहा GN दैट इज कॉल्ड द एपोकार्पस कंडीशन, दैट मीन्स द कार्पेल आर द फ्री। G ब्रैकेट N दैट इज कॉल्ड द सिनकार्पस कंडीशन व्हेन कार्पेल आर द फ्यूज्ड। G और फिर हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई दैट रिप्रेजेंट टू द सुपीरियर ओवरी। जब लाइन हम ऊपर बना देते हैं G के, दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर ओवरी। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, G के पैरेलल में लाइन बनाई दैट इज कॉल्ड द हाफ इंफीरियर ओवरी रहेगा। अब स्पेशली जो फ्लोरल डायग्राम है, अभी मैं फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा और उस फ्लोरल डायग्राम में जो डॉट है वो डॉट स्पेशली रिप्रेजेंट करता है किसको, मदर एक्सिस को, और ये मदर एक्सिस फ्लावर के पोस्टीरियर साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए आपको बिल्कुल इसको याद रखना है कि इन फ्लोरल डायग्राम द डॉट रिप्रेजेंट द, तो याद रखें डॉट रिप्रेजेंट करता है मदर एक्सिस को और मदर एक्सिस डिनोट करती है पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर्स को। क्लियर। अब हम यहां पर बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द सम इंपॉर्टेंट फैमिली। सो देखिए जो हमें अभी फैमिली के बारे में डिस्कशन करना है, सो मेनली वी विल टारगेट टू द थ्री फैमिली। फर्स्ट इज कॉल्ड द फैबेसी, सेकेंड इज कॉल्ड द सोलेनेसी एंड थर्ड वन फैमिली इज कॉल्ड द लिलिएसी। दैट्स मीन्स हमारा अभी जो टारगेट चल रहा है थ्री मेन फैमिली है, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। अब यहां पर जो नीट में पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली फ्लोरल फार्मूला, तो हम यहां पर सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सो देखिए हमने जैसे ही यहां पर फ्लोरल फार्मूला लिख दिए तो यहां पर क्या हो गया, फैबेसी का पहला फार्मूला, दूसरा सोलेनेसी का और तीसरा फार्मूला किसका हो गया, लिलिएसी का। तो आप लोग चाहो तो थोड़ा आसान बनाने के लिए छोटी छोटी हैक्स या ट्रिक्स लगाकर याद रख सकते हैं। फैबेसी, एफ फॉर द फर्स्ट, दैट्स मीन्स द, हम इसके सीक्वेंस में फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट सीक्वेंस में बात करेंगे। सो ध्यान से आप लोग देखोगे G1 है, यहां पर क्या कह दिया बेटा हमने, यहां पर G1 कंडीशन है। सेकेंड है सोलेनेसी, तो हमने यहां पर लिख दिया दिस इज कॉल्ड द सेकेंड कंडीशन। तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, G2 कंडीशन, दैट इज द सोलेनेसी हो गया। तो फैबेसी के बाद सेकेंड हमने क्या कहा, सोलेनेसी। लिलिएसी, इन तीनों फैमिली में क्या है, ये लास्ट है, तो लास्ट है तो आप लोग क्या याद रख सकते हैं, G3 याद रख सकते हैं। तो देखो एक बात आप लोगों को क्लियर हो गई, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, इन तीनों ही फैमिली के बारे में हमें डिस्कशन करना है। एफ फॉर द फर्स्ट, जिसमें कार्पेल का नंबर क्या है, 1 है। सोलेनेसी, एस फॉर द सेकेंड, जिसमें कार्पेल का नंबर क्या है, 2 है। जबकि लिलिएसी, एल फॉर द लास्ट, ये तीनों में लास्ट है तो उसमें कार्पेल का नंबर क्या है, 3 है। ऐसे याद रख लो, है ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है। फैबेसी में 1, सोलेनेसी में सेकेंड और लिलिएसी में 3। मतलब हमने कहा फैबेसी में 1 कार्पेल है, सोलेनेसी में 2 है, जबकि लिलिएसी में 3 कार्पेल प्रेजेंट होती है। अब और आप लोग ध्यान से देखोगे जो फर्स्ट आता है उसके परसेंटेज अच्छे होते हैं। तो यहां पर आपको साइन जो दिख रहा है पहला परसेंटेज जैसा लग रहा है, जो कि साइन है किसका, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स का, दैट्स मीन्स द जाइगोमॉर्फिक। फिर आप लोग ध्यान से देखोगे तीनों ही फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, तीनों ही फैमिली क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो हमने यहां पर क्या कहा, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, तीनों ही फैमिली क्या है, बाइसेक्सुअल हो। सिर्फ पहली फैमिली क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, जबकि सोलेनेसी और लिलिएसी, ये देखो बेटा ऐसे समझ पाओगे आप लोग, पहली फैमिली में साइन किसका है, जाइगोमॉर्फिक, दैट्स मीन्स द फैबेसी में बाइलेटरल सिमेट्री है, जबकि सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक है, लिलिएसी में एक्टिनोमॉर्फिक है। फैबेसी और सोलेनेसी ई ब्रैक्टिएट है, इसमें ब्रैकेट एब्सेंट है, जबकि लिलिएसी क्या है, ब्रैक्टिएट है, दैट्स मीन्स द BR लिखा हुआ है, दैट्स मीन्स द इसमें ब्रैकेट क्या है, प्रेजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अभी तक क्या समझ पाए हैं आसानी से, तीनों के फ्लोरल फार्मूला आपको याद करना है, नीट में पूछे जाते हैं। तो पहली फैमिली फैबेसी, सेकेंड फैमिली सोलेनेसी
एंड थर्ड फैमिली इज द लिलिएसी, फेबेसी जिसमें कार्पेल का नंबर 1 हो, यूनिलोकुलर सुपीरियर ओवरी हो, सोलेनेसी जिसमें बाइलोकुलर सुपीरियर ओवरी हो, लिलिएसी जिसमें ट्राइलोकुलर सुपीरियर ओवरी हो। ये तो कॉमन बात हुई। सिर्फ फेबेसी जो है जाइगोमॉर्फिक है, जबकि सोलेनेसी और लिलिएसी दोनों ही एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर हम देखते हैं वन बाय वन। अब हमने यहां पर कहा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब के रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को, कैलिक्स मतलब सेपल्स के नंबर को, तो इसमें सेपल्स का नंबर कितना है 5 है, और 5 सेपल्स एक दूसरे से क्या है फ्यूज्ड है। जब सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द गेमोसेपलस कंडीशंस इसमें प्रेजेंट है। सी फॉर द कोरोला, कोरोला रिप्रेजेंट करता है किसको, पेटल्स को। अब पेटल्स का अरेंजमेंट क्या है 1 + 2 + 2, आपको याद आ गया होगा 1 लार्ज है, 2 जो है लेटरल प्रेजेंट है, और 2 जो है सबसे छोटे हैं, दैट इज कॉल्ड द बिंग्स, दैट्स मींस यहां पर बेक्सिलरी एस्टाइवेशंस प्रेजेंट है। ए फॉर द एंड्रोसियम, अब एंड्रोसियम मींस द स्टामेन, स्टामेन का ओवरऑल जैसे ही आप लोग इसमें नंबर देखोगे तो देखो बेटा एंड्रोसियम का ओवरऑल नंबर कितना है 10 है, 9 + 1 दैट्स मींस द डाई एडल्फस कंडीशन है, 9 क्लस्टर में 1 फ्री है। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द फेबेसी। ये फार्मूला एनी हाउ आपको याद करना है, चाहो तो ऐसे याद रख लो, जब भी हमें फेबेसी, सोलेनेसी या लिलिएसी के फार्मूले लिखना है तो हमारा लिखने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, KCAG रहेगा। KCAG मीन्स द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, या फिर हम कह देते हैं इसको चाहो तो सीक्वेंस में याद रख लें, आउटर मोस्ट फ्लोरल होल्स क्या है कैलिक्स है, फिर इसके बाद सेकंड आउटर क्या है कोरोला है, थर्ड आउटर क्या है एंड्रोसियम, फिर जो सबसे इनर मोस्ट क्या है गायनोसियम है। तो KCAG, तो देखो फ्लोरल फार्मूला को ध्यान से आप लोग देखोगे, ये KCAG, आउटर मोस्ट कैलिक्स, फिर इसके बाद आउटर कोरोला, देन आफ्टर एंड्रोसियम, इनर मोस्ट इज कॉल्ड द गायनोसियम। कैलिक्स की यूनिट सेपल्स, कोरोला की यूनिट पेटल्स, एंड्रोसियम की यूनिट स्टामेन, गायनोसियम की यूनिट कार्पेल और पिस्टल होती है। अब जब ये फेबेसी है तो फेबेसी फैमिली में स्पेशली हमने यहां पर क्या कहा G1, दैट्स मीन्स द सुपीरियर ओवरी है, फर्स्ट है तो एक ही कार्पेल है, यूनिलोकुलर कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट है। फिर हमने यहां पर कहा सोलेनेसी, सोलेनेसी क्या हो गई सेकंड हो गई, तो यहां पर सेकंड कंडीशन है, तो यहां पर हमने कहा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स की कंडीशन दैट्स मीन्स द सेपल्स 5 है और यहां भी सेपल्स यूनाइटेड है, तो गेमोसेपलस कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट है। कोरोला दैट्स मीन्स द 5 पेटल्स है, पेटल्स एक दूसरे से क्या है यूनाइटेड है, तो गेमोपेटलस कंडीशन है। एंड्रोसियम का नंबर क्या है 5 है, दैट्स मीन्स द स्टामेन जो है 5 है, और ये स्टामेन्स जो है कोरोला दैट्स मीन्स द पेटल से अटैच है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एपीपेटलस कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट है। एक्सक्यूज मी। फिर हमने यहां पर क्या कहा गायनोसियम, गायनोसियम मींस क्या हो गया कार्पेल और पिस्टिल हो गया। जैसे ही हमने यहां पर कार्पेल और पिस्टिल लिखा बेटा, तो यो कार्पेल और पिस्टिल है, उनका नंबर क्या है 2 है, बाइलोकुलर मतलब यहां पर जो ओवरी है इस ओवरी में भी 2 लोक्यूल्स 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, तीनों में सुपीरियर ओवरी है, तो ये हो गई सोलेनेसी की कहानी। देन आफ्टर लिलिएसी, लिलिएसी मतलब लास्ट, जो लास्ट में आता वो अच्छा नहीं पड़ता, हम उसे क्या कह सकते हैं बुरा, तो ब्रैक्टिएट हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल है, पी फॉर द पेरियंथ दैट्स मीन्स द कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द पेरियंथ। अब एंड्रोसियम 3+3 है, अब जो स्टामेन है पेरियंथ से अटैच होते हैं, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एपीटेपेलस कंडीशन या फिर एपीफाइलस कंडीशन कहते हैं। इसमें भी ओवरी की पोजीशन क्या है सुपीरियर है। तो आप लोगों को जो फ्लोरल फार्मूले हैं वो याद करना है, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। आसानी से चाहो तो ऐसे याद रख लें, फेबेसी में एक मतलब G1 और सोलेनेसी मतलब सेकंड है, सो दैट इज कॉल्ड द G2 कंडीशन। लिलिएसी जो है लास्ट है, दैट इज कॉल्ड द G3 कंडीशंस रहेगी। और चाहो तो थोड़ी सी ट्रिक लगाकर और
भी याद रख सकते हो। सो देखो G1 G2 G3, यहां पर आपको कार्पेल का नंबर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी तीनों में, क्योंकि G1 G2 G3, G1 मतलब फेबेसी, G2 मतलब सोलेनेसी, G3 मतलब लिलिएसी। तो इजीली इसको याद रख सकते हैं। दिक्कत आपको आएगी कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम के नंबर को याद रखने में। तो फेबेसी में चाहो तो ऐसा लिख लो 5 + 5 = 10। दैट्स मीन्स द इसमें 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स है और 10 क्या है, स्टामेंस है। 5 + 5 = 10। तो देखो 5 क्या होगा बेटा इसमें, स्पेशली 5 यहां पर क्या प्रेजेंट है, देखो यहां पर हमने क्या कहा 5 स्टामेंस है, फिर हमने कहा 5 जो है सॉरी हमने यहां पर क्या कहा 5 जो है वो क्या है, सेपल्स हैं, 5 जो है पेटल्स हैं और यहां पर 10 जो है स्टामेन है। तो 5 + 5 = 10। इससे भी चाहो तो आप कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम के नंबर को याद रख सकते हैं। तो फिर हमने कहा सोलेनेसी, एस फॉर द सेकेंड। अब जो सेकेंड कंडीशंस है, तो सेकेंड कंडीशंस को आप लोग चाहें तो डायरेक्ट याद रख लें 555 से। क्या याद रख लें, 555, क्योंकि सेकेंड है तो G2 तो आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा। दैट्स मीन्स द गायनोसियम का नंबर क्या है, 2 है, इसको तो नहीं भूलेंगे। दिक्कत आएगी KCA में, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम का नंबर 555 से याद रख सकते हैं। दैट्स मीन्स द कैलिक्स का नंबर, दैट्स मीन्स द सेपल्स का नंबर 5। सेपल्स के बाद जो पेटल्स है, पेटल्स का नंबर भी क्या है इसमें 5 है। फिर देन आफ्टर इसमें स्टामेंस है, तो स्टामेंस का नंबर भी क्या होता है 5 है। तो आप लोग 555 से सोलेनेसी को याद रख सकते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हुई। फिर हम देखते हैं लिलिएसी। तो लिलिएसी को आप लोग जैसे ध्यान से देखोगे L फॉर द लास्ट, तीनों में लास्ट है। दैट्स मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, जो ट्राई कार्पेलरी कंडीशंस है और ट्राइलोकुलर ओवरी है, 3 लोक्यूल्स 3 चेंबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द लिलिएसी कंडीशन। अब लिलिएसी कंडीशंस को चाहो तो ऐसे याद रखिएगा 3 + 3 = 3 + 3। दैट्स मीन्स द यहां पर लिलिएसी में स्पेशली कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे के साथ मतलब कि डिस्टिंक्ट नहीं है। जब ये डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं उस केस में हम यहां पर टर्म यूज करते हैं पेरियन। दैट्स मीन्स द व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट द डिस्टिंक्ट, सो इन दिस केस वी हैव टू यूज द टर्म पेरियन। तो हमने यहां पर कौन सी टर्मोलॉजी यूज की है, पेरियन टर्मोलॉजी यूज की है। तो पेरियन क्या होगा, 3 + 3 है और एंड्रोसियम भी क्या है 3 + 3 है। अभी फ्लोरल डायग्राम के थ्रू आप लोग और इजीली समझ पाओगे। तो देखिए हमने यहां पर क्या एक्सप्लेन किया अभी, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सम इंपॉर्टेंट फैमिली, और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 फैमिली के ही फ्लोरल फार्मूला याद रखना है। फर्स्ट फैमेसी, सेकेंड सोलेनेसी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द लिलिएसी। F फॉर द फर्स्ट, जिसमें कार्पेल का नंबर 1 हो, यूनिलोकुलर ओवरी हो। S फॉर द सेकेंड, सेकेंड फॉर द जिसमें कार्पेल का नंबर 2 हो, बाई कार्पेलरी कंडीशंस हो, बाइलोकुलर ओवरी हो। L फॉर द लास्ट, तीनों में लास्ट है, दैट्स मीन्स द ट्राई कार्पेलरी कंडीशंस है, ट्राइलोकुलर इसमें ओवरी है। फेबेसी को आप लोग कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, सेपल्स, पेटल्स और स्टामेंस को आप कैसे याद रख सकते हैं, 5 + 5 = 10। दैट्स मीन्स द सेपल्स 5 है, पेटल्स 5 है, और जबकि एंड्रोसियम दैट्स मीन्स द स्टामेन का नंबर कितना है 10 है। सोलेनेसी मतलब कि सेकेंड, तो दैट्स मीन्स आप उसको 555 से याद रख सकते हो। सेपल्स का नंबर 5, फिर पेटल्स का नंबर 5, देन आफ्टर स्टामेंस का नंबर भी यहां पर क्या है 5 है। फिर हमने यहां पर कहा लिलिएसी लास्ट है, 3 + 3 से इसको याद रखना है। ओवरऑल पेरियन दैट्स मीन्स द टेपल 6 है और स्टामेंस भी क्या है 6 है, जो कि अभी हम आगे समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं फेबेसी फैमिली। तो जो फेबेसी फैमिली का फार्मूला है, तो फेबेसी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, सेपल्स का नंबर 5 है जो कि यूनाइटेड है, तो गैमोसेपलस, प्लस हमने यहां पर कहा कोरोला दैट्स मीन्स पेटल का नंबर 5 है, बेक्सिलरी एस्टाइवेशंस है, 1 + 2 + 2। फिर एंड्रोसियम दैट्स मीन्स द स्टामेन,
स्टामेन का ओवरऑल नंबर 10 है, दैट्स मीन्स द 9 + 1, 9 ब्रैकेट में है, दैट्स मीन्स द 9 स्टामेन एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। सो देयर इज अ कंडीशन ऑफ द डाई एडल्फस कंडीशन। फिर हमने यहां पर लिख दिया क्या, गाइनोसियम, दैट इज कॉल्ड द G1। यहां पर कार्पेल जो है मोनोकार्पेलरी कंडीशंस है और यूनिलोकुलर ओवरी है। तो दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम जिसके थ्रू आप लोगों को समझना है। जैसे हम देखेंगे आउटर मोस्ट होल्स, ये जो जहां पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं बेटा पॉइंटर के थ्रू, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड द कैलिक्स, और कैलिक्स मिलकर बना हुआ है सेपल्स है। अब जो हाईलाइट मैं कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड द पेटल्स, और पेटल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोरोला बनाते हैं। देन आफ्टर ये जो आपको लाइन दिख रही है दिस इज कॉल्ड द एंड्रोसियम, जो हाईलाइटर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पॉइंटर से जो हाईलाइट कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड द स्टामेन, और स्टामेन इसमें क्या होते हैं 9 + 1 होते हैं, दैट्स मीन्स द 9 जो है बंडल में रहेंगे, 1 इसमें क्या है फ्री है। अब आप इसको और बेहतर तरीके से फैबेसी को समझ सकते हैं। अब जैसे हमने फैबेसी को कहा तो हमने कहा था फैबेसी में जो डॉट होती है वो डॉट स्पेशली रिप्रेजेंट करता है किसको, मदर एक्सिस को। हम ऑलरेडी कह चुके हैं फैबेसी जो है वो क्या है, एक तरीके से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स वाली फैमिली है। अब यहां पर हमने कहा सेपल्स, सेपल्स का नंबर कितना है इसमें 5 है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 सेपल्स है। सेपल्स एक दूसरे से यूनाइटेड है, सो दिस कंडीशन इज नोन एज द गेमोसेपलस कंडीशन। अब यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे इनके मार्जिन एक दूसरे को टच करते हैं, सो दैट एस्टाइवेशन इज कॉल्ड द बेलवेट एस्टाइवेशंस, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है फैबेसी में। सेकंड आ जाइए पेटल्स को समझिए, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेटल्स। ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं ये स्ट्रक्चर किसका है, पेटल्स है, और पेटल्स आपस में मिलकर फॉर्मेशंस करते हैं किसका, कोरोला का फॉर्मेशंस करते हैं। जब ये कोरोला का फॉर्मेशंस करते हैं तो यहां पर क्या रहेगी कंडीशन, 1 + 2 + 2 कंडीशंस रहेगी, दैट्स मीन्स यहां पर पॉलीपेटलस कंडीशंस है, दैट्स मीन्स द जो पेटल्स हैं पेटल्स फ्री हैं, और जब पेटल्स फ्री हैं 1 + 2 + 2 कंडीशन है, 1 लार्ज पेटल्स दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड, फिर 2 लेटरल पेटल्स, और हम इन 2 लेटरल पेटल्स को क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं, फिर 2 स्मॉल पेटल्स विच इज फ्यूज्ड दैट इज कॉल्ड द कील। सो दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज कॉल्ड द बैक्सिलरी एस्टाइवेशंस कह देते हैं। देन आफ्टर हम यहां पर समझ रहे हैं स्टामेन्स एंड्रोसियम का, तो एंड्रोसियम क्या बताया मैंने 9 + 1 कंडीशंस है, दैट्स मीन्स द ओवरऑल 10 यहां पर स्टामेन है, 9 एक दूसरे से 9 बंडल्स में है और 1 फ्री है, सो दिस इज कॉल्ड द 10 स्टामेन डाई एडल्फस कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट है। अब हम यहां पर देखेंगे मोनोकार्पेलरी कंडीशंस है, ओवरी की पोजीशन ये दर्शा रहा है सुपीरियर ओवरी है और यूनिलोकुलर ओवरी है। तो ये बात हुई हमारे किसके बारे में, फैबेसी के बारे में। सो देखिए अभी क्या एक्सप्लेन किया मैंने आपको, फैबेसी सबसे पहली फैमिली है तो कार्पेल का नंबर 1 रहेगा। इसको हमने याद कैसे रखा था, यहां पर हमने कहा था 5 + 5 = 10 से याद रखा था, तो 5 इसमें सेपल्स है, 5 इसमें पेटल्स है और स्टामेन्स का नंबर 10 है, और ओवरी फैबेसी सोलेनेसी लिलिएसी तीनों में जो ओवरी की कंडीशन है वो ओवरी की कंडीशन क्या है, सुपीरियर है। आफ्टर फैबेसी सेकेंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सोलेनेसी। एज फॉर द सेकेंड दैट्स मीन्स द इसमें कार्पेल का नंबर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहां पर ध्यान से आप लोग जैसे ही देखोगे तो इसमें कार्पेल का नंबर क्या है, 2 है। जैसे फैबेसी में सुपीरियर ओवरी है, सिमिलरली सोलेनेसी में भी सुपीरियर ओवरी है, और यहां पर बाई कार्पेलरी कंडीशन बाइलोकुलर कंडीशन प्रेजेंट है। यहां पर ओवरी में हमें 2 डिफरेंट लोक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। अब जो सोलेनेसी है तो हमने कहा फैबेसी, फैबेसी के फ्लावर्स को हमने क्या कहा था, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कहा था, दैट्स मीन्स द बाइलेटरल सिमेट्री थी, जबकि सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स मीन्स द यहां पर जो सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। अब हमने कहा दिस सिंबल शोज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दिस सिंबल शोज द बाइसेक्सुअल कंडीशन, एंड के फॉर द कैलिक्स, कैलिक्स मिलकर बना हुआ है सेपल्स है, सेपल्स की कंडीशन 5 है
और फ्यूज्ड है, सेपल्स 5 है, फ्यूज्ड है, तो गेमोसेपलस कंडीशन है और इनके मार्जिन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैलिक्स। और कैलिक्स स्पेशली मिलकर बना हुआ है, किससे? सेपल से मिलकर बना हुआ है, और ये सेपल्स के मार्जिन जो है एक दूसरे को टच करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज कॉल्ड द बेलवेट एस्टाइवेशन। सेकेंड, कैलिक्स के बाद हम देखेंगे कोरोला। कोरोला मिलकर बना हुआ होता है पेटल से। तो यहां पर आप लोग देखिए, ये जो पेटल्स है, पेटल्स का नंबर भी यहां पर क्या है? 5 है, और पेटल्स भी क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो यहां पर गेमोपेटलस कंडीशंस है, लेकिन ये पेटल्स एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहे हैं। जब ये मार्जिन को टच करते हैं तो यहां भी जो एस्टाइवेशंस प्रेजेंट है, द एस्टाइवेशन इज कॉल्ड द बेलवेट एस्टाइवेशंस इसमें प्रेजेंट है। तो ये हुआ सेपल्स का। सेपल्स के बाद हमने क्या डिस्कशन किया? पेटल्स का। फिर हम यहां पर देखते हैं स्टामेन। अब जो स्टामेन है, स्टामेन का नंबर 5 है, और ये स्टामेन एडेशन दर्शा रहा, और ये एडेशन किसके साथ दर्शा रहा है? कोरोला के साथ। कोरोला इज कॉल्ड द पेटल्स, सो दिस इज कॉल्ड द एपीपेटलस कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट रहेगी। अब यहां पर हम कार्पेल की बात करते हैं। सोलेनेसी में बाई कार्पेलरी, बाई मीन्स द 2 कार्पेल प्रेजेंट है, ओवरी की पोजीशन सुपीरियर है। सिनकार्पस, सिनकार्पस मीन्स द जो कार्पेल है एक दूसरे से क्या रहेगी? फ्यूज रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड फैमिली, दैट इज कॉल्ड द सोलेनेसी। याद रखें, फेबेसी फैमिली का जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है, सोलेनेसी का फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, और इसको हमने याद रखा था बेटा 555 से। 5 सेपल्स, 5 पेटल्स और 5 स्टामेन्स है। तो इस तरीके से इजीली आप लोग याद रख सकते हैं। फेबेसी में गाइनोसियम, दैट्स मीन्स द कार्पेल का नंबर 1 है, यूनी या मोनो कार्पेलरी कंडीशंस है, और साथ में ओवरी सुपीरियर है, यूनिलोकुलर। सोलेनेसी में जो कार्पेल का नंबर 2 है, तो बाई कार्पेलरी कंडीशंस यहां पर प्रेजेंट है, और बायोलोकुलर कंडीशंस है, 2 लोक्यूल्स या 2 चेंबर यहां पर प्रेजेंट रहेंगे। तो इजीली जैसे ही आप लोग डायग्राम देखोगे, डायग्राम में जैसे ही आपको दिख जाए कि यहां पर 2 चेंबर है, एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत क्लियरली यहां पर आपको दिख जाएगा, तो डायग्राम को आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज द सोलेनेसी। क्लियर? तो पहला फेबेसी हुआ, सेकंड सोलेनेसी हुआ। आफ्टर द सोलेनेसी नाउ टारगेट इज द लिलिएसी। तो किस तरीके से आप लोग लिलिएसी को याद रख सकते हैं? फेबेसी जाइगोमॉर्फिक था, सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक था, अब लिलिएसी इज आल्सो एक्टिनोमॉर्फिक है। अब हमने कहा दोनों में ब्रैक्टिएट नहीं था, जबकि लिलिएसी में ब्रैक्ट जो है प्रेजेंट है। तीनों ही बाइसेक्सुअल है, मतलब फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। इसको याद कैसे रखा था? 3 + 3 = 3, दैट्स मीन्स द यहां पर 6 टेपल्स है और 6 स्टामेन्स है, लेकिन यहां पर ये कंडीशंस अलग है, अभी जो हम समझेंगे लिलिएसी को। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है लिलिएसी फैमिली का। अब जब आप लोग इस लिलिएसी फैमिली को देखोगे तो हमने यहां पर क्या कहा? ओवरऑल 3 + 3 मतलब क्या है? टेपल्स है, क्योंकि टेपल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पेरियंथ बनाते हैं। ओवरऑल टेपल्स प्रेजेंट इन ए फ्लावर, दैट कंडीशन इज नोन एज द पेरियंथ। कौन सी कंडीशंस कहलाती है? पेरियंथ की कंडीशंस कहलाती है। तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 + 3, 1 2 3, ये 3 लार्ज हो गए, 1 2 3 स्मॉल हो गए। अब जो लार्ज वाले स्टामेन्स है वो लार्ज टेपल से जुड़े हुए, जो स्मॉल स्टामेन्स है वो स्मॉल टेपल से जुड़े हैं। सो दिस इज कॉल्ड द 3 + 3 कंडीशंस है, और ये आपस में मिलकर ट्यूब बनाते हैं। यहां पर जो एस्टाइवेशंस है दैट इज कॉल्ड द बेलवेट एस्टाइवेशंस है। फिर हम देखते हैं स्टामेन 6 है, 3 + 3। अब स्टामेन्स स्पेशली किससे जुड़ रहा है? पेरियन से, और जब पेरियन से जुड़ जाता है तो पेरियन की यूनिट क्या होती है? टेपल्स होती है। सो दिस इज कॉल्ड द एपीटेपलस कंडीशन, या फिर हम एपीटेपलस के अलावा एक और टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एपीफाइलस कंडीशन। तो यहां हमने लिख दिया दिस इज आल्सो कॉल्ड द एपीफाइलस कंडीशन। अब लिलिएसी, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, इन तीनों में लास्ट है। तो मैंने क्या याद रखा था? तीनों में लास्ट है मतलब 3rd नंबर का है, तो ट्राई कार्पेलरी कंडीशंस है,
याद रखने की ट्रिक है G3, दैट्स मीन्स द यहाँ पर भी ओवरी क्या है, सुपीरियर है। जो कार्पेल है एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाते हैं, सो द कंडीशन इज द सिनकार्पस कंडीशन, और ओवरी यहाँ पर क्या रहेगी, सुपीरियर कंडीशंस यहाँ पर प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड द लिलिएसी। तो बहुत आसानी से आप लोग लिलिएसी को भी याद रख सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा, फेबेसी, फेबेसी के बाद सोलेनेसी, और सोलेनेसी के बाद नेक्स्ट जो हमने अभी डिस्कशन किया दैट इज कॉल्ड द लिलिएसी। तो लिलिएसी को हमने कैसे बताया कि जो लिलिएसी फैमिली है इसमें जो कार्पेल का नंबर 3 होता है, तो ट्राई कार्पेलरी कंडीशन, और यहां पर जो ओवरी है ओवरी सुपीरियर है और 3 चैम्बर या 3 लोक्यूल्स है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्राइलोकुलर ओवरी प्रेजेंट है। तो डायग्राम जैसे ही आप लोग देखोगे तो बहुत आसानी से फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी को पहचान सकते हैं। 1 2 3 चैम्बर आपको दिख जाए तो दैट इज कॉल्ड द लिलिएसी। अब हमें बस बात करना है किस तरीके से हम लोग फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी के एग्जाम्पल को इफेक्टिवली याद रख सकते हैं, जो आने वाले क्वेश्चन है नीट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं करेक्टली। देखो कई बार आप लोग एग्जाम्पल याद करते हैं लेकिन भूल जाते हो, लेकिन मैं जिस ट्रिक के थ्रू आपको एग्जाम्पल याद कराऊंगा आप लोग जो है एग्जाम्पल को नहीं भूलेंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हमें समझना है एग्जाम्पल ऑफ द फेबेसी फैमिली। तो देखिए फेबेसी फैमिली को हम पेपिलियोनेडी फैमिली भी कहते हैं। पहले ये एक तरीके से लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली थी। तो हमने यहां पर क्या कहा, एग्जाम्पल ऑफ द फेबेसी, तो फेबेसी आल्सो कॉल्ड द पेपिलियोनेडी फैमिली। पहले एक सब फैमिली थी किसकी, लेग्यूमिनेसी की। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सनहेम्प है, सेसवेनिया है, देन ल्यूपिन है, ट्राइफोलियम है, पी है, स्वीट पी है, पल्सेस है। अब हमने इसमें देखा पल्सेस में क्या जाएंगे, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, और इसके अलावा वन मोर एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड द मुलेठी। सो देखिए फेबेसी फैमिली फर्स्ट है जिसमें कार्पेल का नंबर फर्स्ट था, तो इसके कॉमन एग्जाम्पल सनहेम्प, सेसवेनिया, ल्यूपिन, ट्राइफोलियम, पी, स्वीट पी, पल्सेस दैट्स मीन्स द ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन और मुलेठी है। इसको आप लोग एक ट्रिक के थ्रू, एक निमोनिक्स के थ्रू बहुत इजीली याद रख सकते हैं। वो निमोनिक्स क्या है, सनसेट के समय लिप टेस्टेड, पी पोड एंड मुलेठी। इस निमोनिक्स से बहुत इजीली आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या कहा, एक छोटा सा निमोनिक्स हमने क्या कहा, सनसेट के समय लिप टेस्टेड, पी पोड एंड मुलेठी। इस निमोनिक्स को आप लोग एक बार लिख कर प्रैक्टिस करना, बिल्कुल आप लोगों को सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। सनसेट के समय लिप टेस्टेड, पी पोड एंड मुलेठी। सन दैट्स मीन्स द सनहेम्प, सेट दैट इज कॉल्ड द सेसवेनिया। तो सनहेम्प से हम फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं, जबकि सेसवेनिया फोडर के रूप में यूज होता है। गाय भैंस का जो चारा होता है दैट इज कॉल्ड द फोडर के तौर पर यूज होता है। फिर हमने कहा लिप दैट इज कॉल्ड द ल्यूपिन, ऑर्नामेंटल पर्पज से लगाया जाता है क्योंकि ल्यूपिन जो है डेकोरेटिव प्लांट्स है। फिर हमने कहा टेस्टेड दैट इज कॉल्ड द ट्राइफोलियम, दिस इज आल्सो यूज एज ए फोडर। फिर पी में आ जाएगा पी एंड स्वीट पी, आप लोग जानते हैं ईडेबल है। फिर हमने कहा पोड दैट्स मीन्स द पी फॉर द पल्सेस, पल्सेस में ग्राम, अरहर, सेम, मूंग एंड सोयाबीन है। फिर ओ फॉर द ऑयल्स, और ईडेबल ऑयल्स किससे ऑब्टेन करते हैं मोस्ट कॉमनली हम लोग, सोयाबीन से। सोयाबीन मोस्ट कॉमनली यूज एज ए सोर्स ऑफ ईडेबल ऑयल। फिर डी फॉर द डाई, इंडिगोफेरा यूज एज ए डाई। फिर एम फॉर द मुलेठी, और मुलेठी मोस्ट कॉमनली यूज एज ए मेडिसिन। तो सुनिए बात को एक बार समझिए, हमने यहां पर क्या कहा, एग्जाम्पल ऑफ द फेबेसी फैमिली। तो फेबेसी फैमिली को हम पेपिलियोनेडी भी कहते हैं, और दिस इज द सब फैमिली ऑफ द लेग्यूमिनेसी है। इसमें हम जो एग्जाम्पल समझ रहे हैं, सनहेम्प है, सेसवेनिया है, ल्यूपिन है, ट्राइफोलियम है, पी है, स्वीट पी है और पल्सेस है। आप लोग इसको एक छोटे से निमोनिक से याद रख सकते हैं, सनसेट के समय लिप टेस्टेड, पी पोड एंड मुलेठी, इससे याद रख लीजिएगा। सन दैट्स मीन्स द सनहेम्प, सेट सेसवेनिया, लिप दैट्स मीन्स द ल्यूपिन, टेस्टेड ट्राइफोलियम जो कि फोडर है, पी एंड स्वीट पी, पोड दैट्स कॉल्ड द पल्सेस, ईडेबल ऑयल्स आएगा, सोयाबीन आएगा,
डाई इंडिगोफेरा। इसके अलावा मुलेठी जो कि मेडिसिन के तौर पर यूज होती है। फेबेसी के बाद सेकेंड हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, सोलेनेसी के बारे में। अब जो सोलेनेसी है एज फॉर द सेकेंड, जो कि एक तरीके से पोटैटो फैमिली है। अब पोटैटो फैमिली है तो कॉमन एग्जाम्पल क्या है, बेलाडोना, इसमें कॉमन एग्जाम्पल हमने क्या कहा, बेलाडोना, अश्वगंधा, पेटूनिया, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो एंड चिली मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल हैं जो कि नीट में आते हैं। तो इन एग्जाम्पल को आपको बिल्कुल याद रखना ही रखना है। बेलाडोना, अश्वगंधा, पेटूनिया, टोबैको, पोटैटो, टोमेटो एंड चिली। अब हम यहां पर बात करते हैं किस तरीके से आसानी से आप लोग निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। तो एक छोटा सा निमोनिक्स मैंने आपको यहां पर बताया। बेला एक लड़की है जो कि अश्व पर बैठकर टोबैको खाती हुई, है ना, टोमेटो एंड पोटैटो लेने चली। तो यहां हमने क्या कहा, एक छोटे से निमोनिक से आप लोग याद रख सकते हैं। बेला अश्व पर बैठकर टोबैको खाती हुई टोमेटो एंड पोटैटो लेने चली। इसके थ्रू आप लोग सोलेनेसी के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। तो बेला एक लड़की है, अश्व मीन्स द घोड़े पर बैठकर टोबैको खाती हुई टोमेटो एंड पोटैटो लेने चली। तो बेला मीन्स द बेलाडोना, अश्व मीन्स द अश्वगंधा। बेलाडोना एंड अश्वगंधा बोथ यूज एज ए मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। पर दैट इज कॉल्ड द पेटूनिया, दैट्स आल्सो यूज एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस। टोबैको का यूज है फ्यूमिगेटरी पर्पस। कई लोग टोबैको खाते हैं, आप लोग समझ चुके हैं टोबैको का यूज। फिर हमने कहा टोमेटो, पोटैटो, यहां तक कि ब्रिंजल भी किस में आता है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। मेजॉरिटी ऑफ द वेजिटेबल कम्स अंडर द सोलेनेसी फैमिली। टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल वेजिटेबल, चिली दैट्स मीन्स द चिली स्पाइसेस के तौर पर यूज होती है। तो इस तरीके से आप लोग सोलेनेसी के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। बेला अश्व पर बैठकर टोबैको खाती हुई टोमेटो एंड पोटैटो लेने चली। बेलाडोना अश्वगंधा मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। पेटूनिया ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। टोबैको फ्यूमिगेटरी पर्पस के लिए यूज होता है। टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल वेजिटेबल के पर्पस पर यूज होता है। जबकि चिली स्पाइसेस के तौर पर यूज होता है। आफ्टर द सोलेनेसी नाउ वी हैव टू टारगेट टू द लिलिएसी। अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, लिलिएसी, एल फॉर द लास्ट फैमिली। अब हम जब लास्ट फैमिली के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द लिली फैमिली। अब लिली फैमिली ट्राइकार्पेलरी है, आप लोग समझ चुके हो। ट्राइलोकूलर है, 3 कार्पेल की कंडीशन है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल एस्पेरागस, एलोए, कोल्चिकम, ऑटुमनेले, ग्लोरिएसा एंड ट्यूलिप। देखिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल एस्पेरागस है, एलोए है, कोल्चिकम, ऑटुमनेले, ग्लोरिएसा एंड ट्यूलिप है। अब आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप लोग इससे याद रखें, सपोज कोई एक लड़की है, वो अभी भोपाल में शिफ्ट हुई है। सी इज वेरी इंटरेस्टेड टू प्ले द टेनिस। वो टेनिस में बहुत इंटरेस्टेड है, गेम में बहुत इंटरेस्टेड है। अब उसे टेनिस खेलने के लिए एक कोच की जरूरत है, ताकि कोच उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करें, उसको ट्रेनिंग दे, जिससे वो अच्छे लेवल पर जाकर परफॉर्मेंस कर सकें, इंडिया लेवल पर मतलब इंडिया का नेतृत्व कर सकें। तो अब उसने पूछा कि यहाँ पर कोई कोच है, तो किसी ने उसको जवाब दिया, आसपास अकेली कोच लिली है जो कि ग्लोरियस एवं टैलेंटेड है। तो इस निमोनिक्स के थ्रू भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, आसपास अकेली कोच लिली है जो कि ग्लोरियस एवं टैलेंटेड है। तो देखिए आसपास अकेली कोच लिली है जो कि ग्लोरियस एवं टैलेंटेड है। आसपास एस्पेरागस वेजिटेबल के तौर पर यूज होता है, अकेली एलोए मेडिसिन के तौर पर यूज होता है, कोच दैट्स इज कॉल्ड द कोल्चिकम ऑटुमनेले, कोल्चिसिन हम इससे ऑब्टेन करते हैं। लिली दैट्स मीन्स द लिलिएसी फैमिली, ग्लोरियस दैट्स इज कॉल्ड द ग्लोरियोसा एंड टैलेंटेड ट्यूलिप ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से आप लोग लिलिएसी के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। आसपास अकेली कोच लिली है जो कि ग्लोरियस एंड टैलेंटेड है। एस्पेरागस, एलोए, कोल्चिकम ऑटुमनेले लिलिएसी फैमिली है, ग्लोरियोसा, फिर हमने यहां पर कहा ट्यूलिप
है ना, ये सब एग्जाम्पल है लिलिएसी। तो फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी को बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग सम प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझते हैं। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम ए और बी। बी फॉर ब्रैक्टिएट, तो हमने कहा बी फॉर ब्रैक्टिएट। के फॉर द कैलिक्स, फिर हमने कहा सी फॉर द कोरोला, पी फॉर द पेरियन। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए फोर देखो तो मतलब पहला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कोई ना कोई करेक्ट है। फिर बी के सामने हमने क्या कहा, के सामने क्या आएगा, थर्ड। थर्ड किस में है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, थर्ड इसमें आ गया। सी के सामने फर्स्ट और डी। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द थर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ द फैबेसी। देखिए मैंने बार बार कह रहा हूं, नीट के लिए आपको 3 मेन फैमिली टारगेट करना है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। एफ फॉर द फर्स्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैमिली है। तो फर्स्ट जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसमें जीवन होता है। अब आप लोग देखोगे चारों में जीवन की कंडीशन है, इसके थ्रू तो हम इसका क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाए। तो भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा करेक्ट है। दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फैबेसी जो है, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। फैबेसी जो है जाइगोमॉर्फिक है, जबकि हमने कहा था सोलेनेसी, लिलिएसी एक्टिनोमॉर्फिक है। तो अब हमने कहा ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। जब जाइगोमॉर्फिक है तो हमारे पास 2 ऑप्शन अभी हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों एक्टिनोमॉर्फिक के साइन है, ये एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड रिजेक्ट हो चुके हैं। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन अलाइव हैं, ठीक है। यहां तक भी हमने क्या कहा, अभी हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन अलाइव है। अब हमने कहा दोनों में क्या कहा, जाइगोमॉर्फिक है। फिर हमने कहा था फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी क्या है, तीनों बाइसेक्सुअल है। ये यूनिसेक्सुअल मेल का सिंबल है, ये बाइसेक्सुअल का है। सो करेक्ट आंसर इज द 4। तो ऐसे भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या है, 4 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अब थर्ड पर हम देखेंगे द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द चिली। अब हमें यहां पर चिली का करेक्ट फॉर्मूला हमें पता करना है। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको सबसे पहले यहां पर याद आना चाहिए कि चिली कौन सी फैमिली का है, फैबेसी का या सोलेनेसी का या लिलिएसी का। तो देखिए चिली इज एग्जाम्पल ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। तो हमने यहां पर क्या कहा, चिली किसका एग्जाम्पल है, सोलेनेसी का एग्जाम्पल है। फिर आपको याद हो, है ना, सोलेनेसी का एग्जाम्पल कैसे याद आ जाएगा, बेला अज़्ब पर बैठकर टोबे को खाती हुई टोमेटो एंड पोटेटो लेने चली, चिली से याद आ जाएगा। सोलेनेसी है, सोलेनेसी में कार्पेल की कंडीशंस क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब आप लोग देखोगे, और फ्लावर्स जो है एक्टिनोमॉर्फिक है। पहले तो देखो सभी एक्टिनोमॉर्फिक है। दूसरी कंडीशन देखो, सभी जो है बेटा ध्यान से देखोगे बाइसेक्सुअल है। फिर हमने यहां पर कहा कैलिक्स 5 है, लेकिन यहां पर क्या होती, गेमोपेटेलस। तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो हमने क्या कहा, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। कैलिक्स यहां तक सही है। फिर हमने कहा कोरोला, कोरोला की कंडीशंस भी क्या होती है, गेमोपेटेलस कंडीशन होती है। सो दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे हुए। अब हमें पता है फेबेसी में एडेशंस नहीं है, सोलेनेसी और लिलिएसी में एडेशन है। तो इसमें एडेशन का साइन दिख गया आपको। सो यू कैन इजीली मार्क द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द थर्ड। क्लियर है। अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, द फ्लोरल फार्मूला। अब जो फ्लोरल फार्मूला है किसका है, हमने जैसे ही जी सुपीरियर ओवरी 2 देखा तो हमें क्या याद आ जाएगा, कार्पेल 2 है, बाई कार्पेलरी कंडीशन। बाई कार्पेलरी किस में होती है, सोलेनेसी में। यदि G1 होता तो फेबेसी का एग्जाम्पल ढूंढना था, G2 है तो सोलेनेसी का देखना है। यदि यहां पर G3 होता तो लिलिएसी का एग्जाम्पल ढूंढते। तो अब हमें यहां पर किसका, सोलेनेसी का। तो सोलेनेसी की ट्रिक आपको पता ही है एग्जाम्पल की। तो हमने क्या कहा था, बेला अज़्ब पर बैठकर टोबे को खाती हुई, है ना, टोबे को खाती हुई टोमेटो एंड पोटेटो लेने चली। जबकि ट्यूलिप इसका एग्जाम्पल नहीं है, सोयाबीन नहीं है, सन हेम्प नहीं है। ये सब ट्यूलिप, सोयाबीन, सन हेम्प फेबेसी के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको
ये लेक्चर 100% समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल with your friend and do the positive comments to my video. Thank you very much.